हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोडाइवर्सिटी पे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम हिंदी में जैव विविधता बोलते हैं। जो जैव विविधता शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग डब्ल्यू जे रोजेन द्वारा 1985 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मीन्स जीव एंड डाइवर्सिटी मतलब भिन्न होना। मतलब जो हमारी अर्थ सरफेस है उस पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। जैसे जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता। जो हमारी अर्थ सरफेस पर फ्लोरा एंड फ्योना की जो स्पीसीज पाई जाती है जितने भी, उनमें जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं वो जो फ्लोरा एंड फ्योना है उनकी जो स्पीसीज हैं उनमें पाई जाने वाली जो विभिन्नता है उसको ही हम क्या बोलेंगे, जैव विविधता। जैव विविधता शब्द पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता को दर्शाता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ सरफेस है उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें विविधता, जीवों में विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता के अंतर्गत हम किनको शामिल करेंगे, पेड़ पौधों को, सूक्ष्म जीव को और जीव जंतु को। ये सभी क्या होंगे, जैव विविधता के अंतर्गत शामिल होंगे। एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जीवों में भी विविधता पाई जाती है। जैसे स्थल, ये स्थलीय क्षेत्र है हमारा और ये है हमारा जलीय क्षेत्र। तो जो जलीय क्षेत्र है उसमें जो हमारा फ्लोरा फ्यूना मिलेगा वो हमें एक दूसरे से डिफरेंट मिलेगा। इसी प्रकार जो स्थल है, स्थल पर रहने वाला, जो स्थल पर जो फ्लोरा फ्यूना हमें मिलेगा वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो एक दूसरे से जो डिफरेंट है लेकिन स्थल उनका एक ही है, क्योंकि वो जल में रह रहे हैं, फिर भी वो एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो इस प्रकार से जो एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जीवों हैं उनमें भी विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के प्रकार। फर्स्ट है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो चलिए अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इसको ही हम हिंदी में अनुवांशिक विविधता बोलते हैं। तो ये अनुवांशिक विविधता क्या होती है, किसी भी प्रजाति के सदस्यों में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता अनुवांशिक विविधता कहलाती है। मतलब कोई भी स्पीसीज है, जो स्पीसीज है उनके आगे जो मेंबर होंगे उनमें जो हमें जेनेटिक जो हमें विभिन्नता देखने को मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे हम मानव हैं तो हम मानव में भी क्या है, हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो वो किस कारण से है, हम हमारे जीन्स के कारण हम में क्या है, डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। तो ये क्या है, हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर आनुवंशिक विविधता किसी प्रजाति में कम पाई जाती है तो उस प्रजाति में समानता देखने को मिलती है। जैसे पर्टिकुलर ये कोई एक व्यक्ति है और एक ये दूसरा व्यक्ति है, तो इससे जो जेनेटिक चेंजेस इसमें आए हैं, जो जेनेटिक चेंजेस, वो अगर जेनेटिक चेंजेस कम होंगे तो ये क्या हो गए, ये जो पर्टिकुलर ये ए है व्यक्ति और ये बी है, ये बी व्यक्ति है, जो अगर इसमें जेनेटिक चेंजेस बहुत कम आएंगे तो ये क्या होगा, ए से मिलता जुलता ही हमें दिखाई देगा। ए में और बी में सिमिलैरिटीज देखने को हमें मिलेंगी। जो आनुवंशिक विविधता एक प्रजाति के सदस्य कितने निकट से संबंधित है यह भी बताने का प्रयास करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे आपको इस इमेज में क्लियर हो रहा होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी में जो ये मेंबर्स हैं ये देखो एक दूसरे से क्या है, ये टोटली हमें डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। और इसी प्रकार क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इन बनानाज। जो बनानाज हैं उनकी हमें जेनेटिक जो चेंजेस आए हैं उनकी वजह से इनके कलर में हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। जैसे कोई ग्रीन है, कोई येलो है, कोई रेड है, तो ये क्या है, जेनेटिक चेंजेस के कारण हमें इनमें ये डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है।
तो ये क्या है, देखो ये कलर के उसमें है, जो कलर है इनका अलग अलग है, तो ये क्या है, जेनेटिक जो चेंजेस है वो हमें साफ देखने को नजर आ रहे हैं। और इसी प्रकार इनमें भी हमें क्या है, टोटली डिफरेंट है। जैसे इनमें कलर में देखा, कलर अगर आप देखना चाहो तो जैसे ये कोई वाइट है बिल्कुल ही, कोई डार्क है, कोई ब्राउन है, कोई लाइट कलर है, तो ये क्या है, जेनेटिक चेंजेस के कारण इनमें क्या है, डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रजातीय विविधता। विभिन्न प्रजातियों के बीच पाई जाने वाली विविधता प्रजातीय विविधता कहलाती है। मतलब जो स्पीसीज होती हैं, जैसे ये स्पीसीज हैं, जो स्पीसीज के बीच में जो विविधता पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये किसी जेनेटिक कारण से नहीं, बल्कि इसमें क्या, स्पीसीज ही एक दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे हमारी ये अर्थ सरफेस है, इस पे जो ये क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखीय है, भूमध्य रेखा है हमारी, तो इससे और जो इसके आसपास का जो रीजन होगा, यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे हम पोल की साइड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी में कमी देखने को मिलेगी। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजातीय विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। क्योंकि यहाँ अधिक पाने का क्या रीज़न है, क्योंकि जो यहाँ की फेवरेबल कंडीशंस हैं जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की, वो उन्हें यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं। जैसे यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी हाई रहता है और जो रेनफॉल है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है, जिस कारण से यहाँ फ्लोरा फ्योना अच्छे से डेवलप हो पाता है और उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाता है। जो प्रजातियों की विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या को संदर्भित करती है। मतलब कोई पर्टिकुलर इकोसिस्टम है और उसमें कितनी प्रजातियों पाई जाती है, मतलब कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, उनकी संख्या को भी स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे ये कोई इकोसिस्टम है और इसमें क्या है, 5 स्पीसीज पाई जाती हैं, तो ये इनको भी जो प्रदर्शित करता है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी करता है। जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो 2 तत्वों से बनी है। फर्स्ट है हमारा स्पीसीज रिचनेस एंड सेकंड है हमारा स्पीसीज इवननेस। जो स्पीसीज रिचनेस है वो क्या होगी, जैसे अगर हमारे पास कोई इकोसिस्टम है उसमें जितनी भी प्रजातियां हैं, मतलब स्पीसीज है, उनकी संख्या जो बढ़ रही है, तो उसमें क्या होगा, अगर कोई स्पीसीज की संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा, वहाँ पर स्पीसीज रिचनेस देखने को मिलेगा। और कोई स्पीसीज है उसकी संख्या में उतार चढ़ाव, कभी वो बढ़ रही है, कभी वो घट रही है, कभी बढ़ रही है और कभी घट रही है, तो वो क्या होगा, स्पीसीज इवननेस होगा। ये 2 क्या है, तत्व है स्पीसीज डाइवर्सिटी के। जैसे अगर आप इस इमेज में देखें तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है। ये फौना की क्या है, अलग अलग स्पीसीज हैं। ये देखो टोटली एक दूसरे से क्या है, ये डिफरेंट है, किसी में भी सिमिलरिटीज नहीं है, एक दूसरे से इनमें बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं। तो ये हम क्या है, जैसे मान लो कोई ये इकोसिस्टम है, तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें क्या है, 9 स्पीसीज पाई जाती है। तो जो ये 9 स्पीसीज है इनकी संख्या को ही क्या बोलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इसको इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक विविधता। विश्व में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। मतलब जो हमारा विश्व है उसमें क्या है, अलग अलग इकोसिस्टम पाए जाते हैं। जैसे घास का मैदान है उसका इकोसिस्टम अलग होगा, मतलब जो घास का मैदान है उसमें मिलने वाले जो जीव जंतु हैं उसका जो इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन होगा वो अलग होगा, कंपेरिजन टू पर्वतीय आवास क्षेत्र एंड मरुस्थल क्षेत्र एंड तालाब पारितंत्र। जो ये एक दूसरे से क्या है, ये भिन्न है। मतलब जो अलग अलग ये क्या हो गया, घास का मैदान का इकोसिस्टम अलग हो गया, पर्वतीय आवास क्षेत्र है उसका इकोसिस्टम अलग होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र का अलग होगा और तालाब परितंत्र का इकोसिस्टम अलग होगा। तो ये जो अलग अलग इकोसिस्टम है इनमें पाए जाने वाले जीव हैं उनका भी इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन होगा वो भी भिन्न भिन्न होगा। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जैसे एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता पारिस्थितिक विविधता कहलाती है। जैसे एक हमारे पास क्या है, ए समुदाय है और एक है हमारे पास बी समुदाय। जो ए समुदाय में जो जीव जंतु और वनस्पतियां हैं हमारी,
वो दूसरे जो इसमें जो जीव जंतु फ्लोरा फ्योना है उससे क्या होंगी, उनके बीच जो हमें विविधता देखने को मिलेगी, इनके बीच का जो अंतर होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। जैसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, जैसे मेराइन है, इसका इकोसिस्टम अलग होगा, और जो पोलर है, पोलर पर ये है, पोलर का इकोसिस्टम अलग होगा। माउंटेन पर जो जीव जंतु या फ्लोरा फ्योना मिलेंगे उसका इकोसिस्टम अलग होगा, फॉरेस्ट का अलग होगा, डेजर्ट का अलग, और ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग होगा। इस प्रकार से ये क्या है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक यू।